नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, भाषा शैली, साहित्य में स्थान और रचनाएं बताएंगे। तो यह सारा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा भाग आता है मुंशी प्रेमचंद की जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 1880 वाराणसी जिले में लम्हई ग्राम में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 1880 में इनका जन्म वाराणसी जिले के अंदर लम्हई ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में प्रारंभ में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से यह दुनिया भर में प्रचलित हुए हैं। अब आता है इनका जीवन परिचय का दूसरा भाग, तो आइए उसको भी देखते हैं। अब हमारा दूसरा जो भाग आता है उसमें मुंशी प्रेमचंद जी का यह बताया है, गरीब परिवार में जन्म लेने तथा अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्ट में रहा, किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणादायक या प्रेरणाप्रद रहा। तो आइए एक और पॉइंट समझ लेते हैं उनकी जीवन परिचय का। अब जो हमारा तीसरा भाग आता है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी का, उसे प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल के अध्यापक रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला तथा हंस नामक पत्रिका निकाली। सन 1936 में उनका देहवास हो गए, यानी वह मृत्यु रूपी को प्राप्त हो गए हैं। अब इनका हम भाषा और शैली देखते हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो भाषा है उसको हम 3 पॉइंटों में समझेंगे। पहला यहाँ पर पॉइंट है, मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, यानी कि प्रारंभ उन्होंने उर्दू से किया था, बाद में यह हिंदी में आए थे। अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। आइए जो भाषा का दूसरा पॉइंट है उसको देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। आइए जो भाषा का तृतीय पॉइंट है, यानी तीसरा भाग, उसको देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की भाषा में सादगी एवं अलंकारिकता का समन्वय विद्यमान है। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, फूस की रात आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। यह तो हो गई हमारी भाषा। अब हम देखते हैं जो शैली है, उसके 3 पॉइंट हमने इसमें लिखित में रख चुके हैं, तो आइए उनको देखते हैं। इनकी शैली आकर्षक है, इसमें मार्मिकता है। उनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध होती हैं। वे इस प्रकार हैं: वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावनात्मक तथा विवेचनात्मक। चित्रात्मकता मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की विशेषता है। यह शैली का अंतिम भाग है। शैली में बताया गया है, मंत्र मुंशी प्रेमचंद जी की एक मर्मस्पर्शी कहानी है। इसमें विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके मुंशी प्रेमचंद जी ने कर्तव्य बोध का अविष्ट प्रभाव उत्पन्न किया है। पाठक मंत्र मुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। भगत की अंतद्वंद्वपूर्ण मनोदशा, वेदना एवं कर्तव्य निष्ठा पाठकों के मर्म को लेती है। आइए जो इनका साहित्य में स्थान है उसको भी देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जो साहित्य में स्थान है उसको देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहानी और उपन्यास के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का काम किया। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास और कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। आइए जो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं उनको देखते हैं। मुंशी
प्रेमचंद जी ने समय समय पर विभिन्न रचनाओं का यहाँ पर निर्माण किया है। गोदान, निर्मला, गबन, कफन, मानसरोवर, रंगभूमि, सेवा दमन, ईदगाह, दो बैलों की कथा, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, प्रतिज्ञा। मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसी बहुत सी रचनाएं की हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।